ऐसे कार्य करने में बहुत सारा खर्चा होता है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? मेरा आपसे निवेदन है जी कि राजा बलि सबसे बड़े दानदाता भामासत है। जी अपन उनके अनुयायी तो यहाँ खजाने की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, समाज बड़ी है। और जो कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, समाज की तरफ से हमें कभी पैसे को लेकर कभी निराशा नहीं हुई है। जी तो पैसे की आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। समाज बंधु संतोष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जी और ज्यादा से ज्यादा दानदाता पैसा देंगे और पैसा दे रहे हैं। और मंदिर का भी काम हो रहा है, जी 2 गाड़ी पत्थर आ गए हैं। और ये टूर्नामेंट आप जो देख रहे हैं, शानदार आगाज हुआ इसका। इसको जी। देख के ऐसा लगता है एक सामाजिक समरसता की बात है, सभी एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं और युवा मंडल आगे आगे ये इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। तो मैं कोषाध्यक्ष से नाता आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी पैसे की किसी सूरत में कमी नहीं आने देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि समाज आप चिंता न करें, आज तक राजा बलि मंदिर पर पैसों की कभी कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हम जिसको मानते हैं वामन अवतार श्री राजा बलि, उन्होंने दान के लिए भगवान विष्णु क्या 3 लोकों के अंदर वो त्रिलोक विजेता थे, लेकिन दान वीर में भी आज उनका नाम श्रेष्ठ आता है। और आज भी वो जब तक पृथ्वी का अंतकाल तक रहेंगे, जब तक राजा बलि आज ही हमारी ब्रह्मांड में, हमारे धरती आकाश पाताल तीनों लोकों के राजा राजा बलि मौजूद हैं। वो आराध्य देव हैं सरगरा समाज के। उन्हीं को लेकर उन्होंने कहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, राजा बलि मंदिर पर आज तक पैसों की कमी नहीं हुई। तो ये कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने बहुत बड़ी ये बात कही है। तो आप जो कहीं न कहीं आप अपने को पीछे ना समझे, राजा बलि वामन अवतार भगवान का नाम लीजिए, यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं, बस आप कार्यक्रम करते जाइए। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मौजूद है और भी हम उनसे करेंगे वार्तालाप। जी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है जी कि शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में जो भी समाज के बंधु पढ़ाई कर रहे हैं, जी वो हमारे तक कोई मैसेज पहुंचेगा किसी का कि भाई कोई सी तरह की कोई कमी है, हम उसको पूरी करने का भरे के प्रयास करेंगे। क्योंकि 70 साल से हम बहुत पिछड़े हैं जी और इसका एक ही इलाज हमने सोचा है कि शिक्षा ही इसका इलाज है, बाकी कोई आपका साथ नहीं दे सकता। जी। अगर आप पढ़ लिख के पैरों पर खड़े होंगे तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना दूसरा इस धरती पर कोई इलाज नहीं है। आपका शुभ इसीलिए नाम? मेरा नाम सुखलाल सरगरा जैतारण से हूँ मैं। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि शिक्षा पहले है, जी अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जी क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं ऐसा हुआ है, कुछ नहीं हो पाया। अब पढ़ाई के अलावा दूसरा जरिया नहीं है अपने पास। जी। तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि खेल को लेकर, शिक्षा को लेकर अगर कोई आगे बढ़ चुका है और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमें संपर्क करिए, हम उनका सहयोग करेंगे। राजा बलि मंदिर पिचियाक धाम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसी किसी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करिए। ये बिलाड़ा क्षेत्र ही नहीं, अखिल भारतीय भारत में कहीं पे भी अगर कोई यहाँ पढ़ने लिखने वालों को अगर कोई हमारी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समाज को लेकर यहाँ जो यहाँ मतलब आगे बढ़ने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अहम कदम उठाने की बात कही है। अब हमारे साथ राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहीं अपने जीवन में खेल यहाँ खेले हैं और अभी राजा बलि पिचाक धाम मंदिर पर वो खेल मंत्री हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यहाँ खिताब जीते हैं। आइए इसके जो खेल के बारे में लेते हैं उनके जानकारी। हमारे साथ जगदीश प्रसाद भाटी फार्म जोधपुर। जी, आज जो ये खेल आपके आंखों के सामने हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेलेगा सरगरा, जी बढ़ेगा समाज। जी खेलेगा युवा और बढ़ेगा समाज। जी मेरा आग्रह यही रहेगा, मैं नेशनल फ्रॉम राजस्थान इंडिया सेलेक्ट कैंप और जी। मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स लाइन में ही है, बच्ची से लेके लड़के तक। जी और शिक्षा अधिकारी भी मेरा लड़का है, सब कुछ है। जी। तो अभी हाल ही में जी। अपने एक सुनील भाटी बोरावास का था लड़का, जी वो अच्छा खेलता था जी। तीर अंदाज में। जी। उसके पिता ने मेरे को बात बताई तो मैंने कहा आप आइए, मैं जो होगा मैं सहयोग करूंगा। जी तो हमने एमएलए कोटे से उसको 3.5 लाख का तीर वो कमान दिलाया था, एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से। जी 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 और उस बच्चे ने लेके इतनी मतलब अपनी प्रैक्टिस और इतना लगन से काम किया
मैं मेरे मुंह से कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, और मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ कि उनको देख के भी आप प्रेरणा लीजिए, जिसने अभी हाल ही ओलंपिक खेल के लिए उसने ट्रायल दी है, मगर कोई कारणवश रह गया तो हम और ट्राई करेंगे। और आगे अगर समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर ये खेल के साथ, एजुकेशन के साथ खेल भी जारी रखते हैं तो हर चीज़ से संपन्न होंगे जी इससे। जी हर चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जी स्टेट से लेकर नेशनल तक। जी उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। जी हर डिपार्टमेंट में 2.5% का 2% का कोटा होता है, जिसमें जी खेल के प्रति अपॉइंटमेंट होता है, उनकी नौकरियां मिलती है जी जी जो राष्ट्रीय स्तर पे खेलता है। जी। तो मैं समाज को यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे से कोई चाहिए जी सहयोग तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं मन मिलने के लिए तैयार हूं समाज के लिए। अभी उसका जब नाम कटा तो मैंने उसको कहा भी था, मैंने कहा तू लिख के दे, मैं इसकी इंक्वायरी बैठाऊंगा जी कि बोले बच्चा 3rd पोजीशन पे आने वाला बाहर कैसे हो गया। जी बोले राष्ट्रीय जी। स्तर पे 3rd नंबर लाने वाला तो बाहर ये कैसे हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया जी जी कि कहीं जी। लाइफ खराब नहीं हो जाए, इसलिए मैं कोई बात नहीं। जी, ये जगदीश प्रसाद भाटी, उन्होंने ये पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं खेल के अंदर। उनको जो है प्रशासनिक बहुत सारी जानकारी है। यदि आप खेल में कहीं पीछे रहते हो, यदि कहीं कमी है आपकी, तो आप जो है जगदीश प्रसाद भाटी जोधपुर राजा बली पिचियाक बंदर खेल मंत्री, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका समस्या का निवारण भी हो सकता है और कुछ मार्गदर्शन भी आपको जरूर से मिलेगा। देखते रहिए खास खबर के साथ। आज हमारे साथ यहाँ पाली के उपाध्यक्ष महोदय हैं। आप जो समाज के कर्णधार हैं, आप जो समाज के बारे में कुछ कहेंगे। जी, आप आज के जो खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेल बहुत अच्छा हो रहा है जी। सभी समाज बंधु जुड़े हुए हैं। बहुत से दानदाताओं ने दान भी दिया है और संतोष जी भी पूरे लगे हुए हैं और पूरी राजा बली कमेटी यहाँ तन मन धन से जुड़ी हुई है सब। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो कमेटी को लेकर या सरगरा समाज को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष चौहान को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि लगातार हम जो है समाज के लिए सहयोग में हैं। जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, समाज द्वारा जो अभी निर्णय लिए ना, जी युवा अभी ए से लेके जेड तक, जी राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर पे सारे युवा नेता हैं, और उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ, ये टूर्नामेंट कराने का मकसद ये था कि समाज एक सूत्र में बंधेगी। जी जी, तो अब ये एकता और अखंडता को लेकर बात है और इन्होंने एकता जो कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष चौहान, जो ये जो चिन्ह लगा हुआ है, और हम इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सरगरा है, गांव हरियाणा है। जो मैं युवाओं की टीम में आज जो कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत संतोष जी चौहान को धन्यवाद। मैं तो बोलता हूँ ये जो ग्रामीण लेवल से, जो गांव से लगाकर शहर तक या जिला लेवल तक से राज्य स्तर तक, राज्य स्तर से राष्ट्रीय लेवल तक जाते हैं, तो मैं तो ये बहुत सरगरा समाज के लिए बहुत धन्यवाद। और सरगरा समाज एकता की मुहिम चले और भी आए, और सरगरा समाज एकता की मुहिम में और भागीदारी बढ़े तो भी और अच्छा प्रयास किया जाएगा। और जितने भी जी जो भी पंचगण और समाज युवा सभी एक जाजम पर बैठकर सभी निर्णय जो राजा बली मंदिर पिचाक से निर्णय होता है, उस सभी समाज बंधुओं, मेरे पिता तुल्य सभी युवा वर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात कही। आप देख रहे हैं द बासुआ टाइम्स, आपका शहर आपकी खबर। ऐसी किसी खबर को लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक नमस्कार।